जी गाइस, वेलकम टू ए न्यू ट्रैवल सीरीज विच इज़ फॉर तुर्की। और इसकी कपल ऑफ एपिसोड्स होंगी। तो बेसिकली मैं आपसे अपने 4 टाइम्स के एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो पहली दफ़ा जो फर्स्ट टाइम मैंने तुर्की का ट्रिप प्लान किया रियाद से मैंने ट्रिप प्लान किया कि मैं बाइक रोड जाता हूँ। तो उसके लिए मैंने तुर्की का वीज़ा जाके तुर्की एम्बेसी से लगवाया। तो मैंने सुबह डॉक्यूमेंट जमा करवाए तो शाम को मेरा वीज़ा लग के मुझे तुर्की का मिल गया। उसके अलावा मैंने जॉर्डन का वीज़ा अप्लाई किया। जॉर्डन का भी वीज़ा मुझे इस तरह जल्दी मिल गया। और मैंने सीरिया का वीज़ा अप्लाई किया। तो ये सीरिया, जॉर्डन और तुर्की का वीज़ा अप्लाई करके तो मैंने रोड ट्रिप प्लान किया रियाद टू तुर्की जाने का। और मेरा यही प्लान था कि तकरीबन 7-8 दिन के अंदर मैं रियाद से निकल के जॉर्डन से सीरिया से तुर्की से मैं अच्छे तरीके से तुर्की आ जाऊँगा। तो मैंने ये एक ट्रिप प्लान किया। उसमें मैं रियाद से जब निकला तो मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड कोलीग मिल गया जो कि जॉर्डन का था। तो जॉर्डन के मेरे कोलीग ने कहा कि यार मुझे जॉर्डन में ड्रॉप कर देना, हम जाते हैं आपने जॉर्डन से गुजरने। मैंने कहा ठीक है, वाई नॉट। तो मैंने अपने उस कोलीग को और फ्रेंड को लिया और मैं निकल पड़ा अपने फर्स्ट टूर की तरफ जो कि तुर्की की तरफ था। तो तुर्की की तरफ जो था ना, अगर आपको रियाद से इस्तांबुल जाना है तकरीबन 3-3.5 हज़ार किलोमीटर बन जाता है, विच इज़ ए क्वाइट बिग डिस्टेंस। तो मैं निकल पड़ा। अब मैं गया सीधा जाके जो था ना, मैं पहुंचा जॉर्डन में। और उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़ा जो कि थी मेरी सीरिया। हाँ जी, सीरिया मीन शाम। तो शाम की तरफ मैं निकल पड़ा। शाम पे मैं गया, शाम के बॉर्डर पे गया। शाम के बॉर्डर से मैं एंटर होने लगा। तो एंटर होते वक्त जो है ना, वो मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ करप्शन काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि बॉर्डर पे उन्होंने जो पुलिस ऑफिसर था उसने मेरे से कुछ पैसे काफ़ी मांगे ट्रिप से रिलेटेड। तो मुझे वो इतना ज़्यादा सूट नहीं किया। मैंने कहा ये तो थोड़ा रिस्की हो जाता है, ट्रिप भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने ट्रिप जो है ना अपना प्लान उधर ही ड्रॉप किया, शाम के बॉर्डर के ऊपर। और शाम के बॉर्डर से मैं वापस चला गया जॉर्डन। और जॉर्डन से फिर मैं आ गया वापस रियाद में। तो ये मेरा पहला तुर्की का ट्रिप था जो कि मैंने प्लान किया था, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो सका। एनी हो, नेक्स्ट जो मैंने तुर्की का ट्रिप प्लान किया वो कुछ इस तरीके से था कि हमारा एक ऑफिशियल ट्रिप प्लान हुआ। मेरे साथ तकरीबन जो है ना मेरे ऑफिस के 3 सऊदी कोलीग थे, वो और एक मैं। हम 4 लोगों को जो है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली सिक्योरिटी फोर्सेस हॉस्पिटल जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, उनका हमने ऑरेकल ERP इम्प्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था। उससे पहले हम लोगों ने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की और ऑरेकल कंपनी से रिक्वेस्ट की हम लोग एक साइट विजिट करना चाह रहे हैं, एक ऐसी साइट जो कि ऑलरेडी एक हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया हो, सेम लेवल का, सेम बिजनेस सेंटर का। तो हमने एक साइट विजिट करवाई। उसमें ऑरेकल वालों ने हमारे साइट विजिट करवाई NHS UK के अंदर। NHS UK के अंदर हमारे जो साइट विजिट था वो था न्यूकैसल के अंदर। तो तकरीबन 3 से 4 दिन का हमारा एक ऑफिशियल ट्रिप था न्यूकैसल के अंदर। तो हम लोग इधर से गए न्यूकैसल। और जब न्यूकैसल जाना था तो मैंने सोचा कि मैं रास्ते में वापसी पे 3 दिन के लिए तुर्की में ट्रिप बनाऊँगा। उसमें मैंने 3 दिन के लिए अपना इस्तांबुल में स्टे किया। अब यह है कि अगर आप टिकट ले रहे हैं और रास्ते में अगर आप किसी जगह से जा रहे हैं वाया उस कंट्री की एयरलाइन की टिकट लेते हैं, तो आपको नॉर्मली इस तरह के ट्रिप में टिकट के आपको एडिशनल पे नहीं करना है, क्योंकि आपका ट्रांजिट है। और अगर आप ट्रांजिट थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें तो 3 दिन के लिए आप तुर्की चल सकते हैं। तो पहला जो मेरा ट्रिप था लाइक जो इस्तांबुल का, आप समझें कि उसमें मुझे टिकट के कोई चार्जेस नहीं करने पड़े। तो वो मैं आपको सारा आगे से फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हुआ, क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए तुर्की और इस्तांबुल के बारे में। एनी हाउ 3 दिन मैंने इस्तांबुल में स्टे किया। और मैंने इस्तांबुल में स्टे करने से पहले थोड़ी सी डेफिनेटली करना था, जब आप इस कंट्री में जाना है तो आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्लेसेस और कंसिडर करते। तो होटल कौन सा होगा और ट्रांसपोर्टेशन क्या होगी, उसमें जो है मुझे नेट पे जाकर सर्च किया तो बहुत सारे टूर्स जो है ना तुर्की में इस्तांबुल में आपको मिल जाते हैं ईजीली। तो मुझे एक प्रॉपर टूर पैकेज मिल गया, बड़ा रीजनेबल रेट था, जिसमें हॉस्पिटल से वीकेंड ड्रॉप थी और उसके अलावा जो है ना वो 3 दिन का होटल था। तो वो मुझे एक पैकेज मिल गया और मैंने वही बुक किया। जब मैंने वो बुक किया तो मुझे इस्तांबुल एयरपोर्ट के ऊपर उनकी गाड़ी लेने आई हुई थी। वो बाहर मुझे बंदा खड़ा था, मेरा नाम ले के प्ले कार्ड के ऊपर लिख के, और वो मुझे मिला और उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठा के वो ले आया इस्तांबुल के सेंटर में। अब इस्तांबुल मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा उस वक्त टूरिस्ट प्लेस थी, बहुत दुनिया उधर आई हुई थी।
मैं सोच रहा था कि दुनिया इतनी नहीं आएगी, लेकिन वो टूर मेरा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और अमेजिंग था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट उधर आए हुए थे। और मुझे वाकई पता चला कि यार कितनी दुनिया जो है ना वो इस्तांबुल विज़िट करती है उस ट्रिप के अंदर। कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको एज ए लाइक हिस्टोरिकल प्लेसेस विज़िट करना होता है तुर्की के अंदर, जहाँ पे आपके पास हागिया सोफिया है, जहाँ पे आपके पास आरास्ता बाज़ार है, जहाँ पे आपके पास टोपोकोपी पैलेस है, तो और उसके अलावा जो है ना उधर ब्लू मॉस्क है। ये 4-5 प्लेसेस जो है ना इस्तांबुल के अंदर ये बिल्कुल पास हैं। और इन प्लेसेस के ऊपर अगर आप एक प्लेस पे जाएं तो पूरी 4-5 प्लेसेस के ऊपर आपको वॉकिंग टूर के 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप पूरा वो अपना टूर कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने जो अपना फर्स्ट ट्रिप प्लान किया उसके अंदर जो मैंने अपना होटल चूज़ किया वो बिल्कुल आरास्ता बाज़ार जो है ना उससे तकरीबन 5 मिनट की वॉक के ऊपर था। तो 5 मिनट की वॉक के ऊपर था, लेकिन मुझे अभी इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि कौन कौन से प्लेसेस हैं, तो मैंने लोकल एक वॉकिंग टूर भी अरेंज कर लिया। तो वॉकिंग टूर वो उन्होंने होटल से लिया, और होटल से ले के बाद वो एक टूर गाइड के साथ उन्होंने मुझे पूरा जो है ना वो 4-5-6 प्लेसेस का एक डे ट्रिप के ऊपर उन्होंने मुझे टूर करवाया। तो जब वो मैंने सारा टूर किया तो मुझे पता चला यार ये तो सारी प्लेसेस जो है ना वो बिल्कुल मेरे होटल के पास ही हैं, तो ये तो मैं वैसे भी कर सकता था। लेकिन अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन हो, आपने प्रॉपर प्लान किया हो, तो आप उस तरीके से जो है ना वो विज़िट कर सकते हैं। लेकिन एनी हाउ टूर गाइड के साथ भी जो है ना वो दैट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, दैट्स वेरी गुड कि अगर आपको एक लोकल टूर गाइड मिल जाता है वो हर जगह पे जाके आपको उसकी हिस्ट्री बहुत डिटेल से ब्रीफ करता है। तो लेकिन यह कि टाइम समटाइम अगर आपके पास शॉर्ट ट्रिप है तो उस पर टाइम समटाइम ज़्यादा भी लग जाता है। लाइक जो काम आप 4 घंटे के ट्रिप में कर सकते हैं वो आपको तकरीबन 10-12 घंटे लग जाते हैं। अब किसी भी जगह पे अगर आपने टूर करना है तो आपको टूर प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनी हाउ जो पहला मेरा ट्रिप था उसमें मैंने लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ की, और जो दूसरा मेरा ट्रिप था उसके लिए मैंने गाड़ी रेंट पे ली। तो गाड़ी जो है वो मैं सीधा इस्तांबुल एयरपोर्ट पे गया और मैंने पहले ऑनलाइन गाड़ी बुक कर ली। अब ऑनलाइन गाड़ी बुक की तो वो बाहरी एयरपोर्ट के जो है वो मुझे रेंट पे गाड़ी वाला आया हुआ था, तो उसने मुझे गाड़ी दी और उसमें मैंने उसको पेमेंट की और मैं अपने आगे डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़ा। फिर एक्चुअली फोर्थ जो टूर होगा मेरा वो होगा अभी अगस्त में। अगस्त में मैं एक और टूर प्लान कर रहा हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली अभी मैं 4-5 7-8 जो है ना वो तुर्की की वीडियोस अपलोड करूँगा। उसके बाद मैं एक ब्रेक दूँगा। ब्रेक में अगर कोरोना का कोविड-19 का कुछ मसला सॉल्व हो गया, अगस्त में मैं प्लान कर रहा हूँ एक तकरीबन 8 से 10 दिन का ट्रिप तुर्की का। उसके बाद मैं बाकी उसके एपिसोड्स अपलोड करूँगा। अगर नहीं तो मैं फ़िलहाल ओनली ये 7-8 वीडियोस अपलोड करूँगा इस पूरे टूर की। तो बाकी फिर जैसे ही जो है हालात साजगार होंगे तो मैं एक डिटेल ट्रिप दोबारा करके तो उसकी वीडियोस अपलोड करूँगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो पहला ट्रिप था मेरा इस्तांबुल का वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। दूसरा जो मेरा ट्रिप था वो मैंने रास्ते में स्टे किया 3 दिन का, और जो दूसरे ट्रिप के अंदर जो मेरे पास होटल था वो था बिल्कुल आरास्ता बाज़ार के पास। यानी उस मेरे होटल से अगर मैं जाऊँ 5 मिनट की वॉक थी आरास्ता बाज़ार की, 15 मिनट की वॉक थी उसकी जो से आपके पास हागिया सोफिया की, और 15 मिनट की वॉक थी ब्लू मॉस्क की, और तकरीबन 15 से 20 मिनट की वॉक थी टोपोकोपी पैलेस की। तो वो एक ऐसी प्लेस के ऊपर था जहाँ से मैं ये तमाम इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस के ऊपर जो है ना वो वेरी इजीली विज़िट कर सकता था। तो जो दूसरी दफ़ा जब मैं गया तो दूसरी दफ़ा मैंने अपना होटल लिया, वो लिया मैंने टैक्सिम स्क्वायर के पास। हाँ जी। अब जो मेरा ट्रिप था जब मैं गया टैक्सिम स्क्वायर के पास, तो नॉर्मली हुआ क्या कि एक कू कर दिया। आप लोगों ने सुना होगा कुछ साल पहले कपल ऑफ ईयर बिफोर टर्किश आर्मी ने जो है ना कू करने की कोशिश की, जो कि अवाम ने नाकाम बना दी थी। तो अवाम ने नाकाम बना दी थी, लोगों ने बहुत ज़्यादा तैयब उर्दगान को सपोर्ट किया, लेकिन एक प्लान था आर्मी के कुछ जनरल्स का और काफ़ी सारे आर्मी के ऑफिसर का कि वो जो है ना हुकूमत के तख्ता उलट के तो एक आर्मी की जो है ना हुकूमत कायम कर दें, लेकिन वो कायम नहीं हो सकी क्योंकि लोग ट्रेन पर जाकर लेट गए और उन्होंने आर्मी वालों को अपने जो है ना मकासद पूरे करने नहीं दिए। तो अब जिस वक्त मैं जा रहा था, जिस वक्त मेरी फ्लाइट थी और जिस वक्त मैंने उधर पहुँचना था, उस वक्त सिचुएशन क्लियर हो गई। अगर खुदा ना खास्ता कामयाब हो जाता तो हमारे जहाज़ के अंदर ही वक्त कामयाब हो रहा था। और जब हमने
मैंने उसको 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा झटक दिया। फिर वो बंदा जो है ना वो तो मिन्नतें करने पे आ गया और वो तकरीबन रोने वाली शक्ल उसने बना ली और मुझे कहता है जी कि जो है ना मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं तो जॉब करता हूँ, तो मुझे ना बस वो एक बार है उधर कस्टमर को लेके जाना, तुम सिर्फ 1 दफ़ा मेरे साथ चले जाओ, उसके बाद तुम आ जाना, तुम कुछ ना करना, तो मेरा एक काउंट हो जाएगा, तो आपका जो है ना वो कुछ नहीं जाएगा। पहले मैंने सोचा, मैंने कहा चलो यार अगर एक बंदा है उसका मामला सिर्फ मेरे जाने से उसका अकाउंट बन जाता है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे अब अंदर की स्टोरी नहीं थी पता कि मतलब मेरे साथ आगे से क्या होने वाला है। एनी हाउ मैं उसके साथ चल पड़ा, तो 2-3 स्ट्रीट्स क्रॉस करने के बाद इस्तकलाल स्ट्रीट के ऊपर से मुझे वो बेसिकली मैं इस्तकलाल स्ट्रीट पे ही वॉक कर रहा था, इस्तकलाल स्ट्रीट पे ही वो मुझे मिला, तो वो मुझे साथ पीछे जो है ना एक गलियों में ले गया और उधर जाके एक बार था उसके अंदर ले गया। तो वो बार के अंदर मैं गया तो उसने जाकर जी मुझे कहा ये सीट है इधर बैठो। मैं उधर बैठा। अब जैसे ही मैं बैठा तो वो 2 लड़कियां मेरे साथ आके बैठ गई और जिस तरह जिस तरह बाहर में और इस तरह होता है, तो अब वो मेरी तरह छठी हिस्से से वो काफ़ी ने मुझे चुकन्ना किया। उन्होंने कहा जी ड्रिंक्स लाओ जी। अब वो ड्रिंक्स आ गई, वो लड़कियों के लिए भी ड्रिंक्स आ गई तो मेरे लिए भी ड्रिंक्स आ गई। तो पहले तो मैं थोड़ा सा ज़रा हालात को समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरे साथ हुई क्या और हो क्या रही है। तो फिर मैंने जो है ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया और मैं खड़ा हो गया। मैं कहा भाई मैं इधर इस किस्म का कोई इरादा नहीं रखता, इस बंदे ने मुझे बुलाया है तो ये बंदा जो है ना मैं तो सिर्फ ऐसे यहाँ। उन्होंने कहा भाई तुम ऐसे क्या करने आए हो इधर, तुमने इधर आए हो, तुम्हें हमने लड़कियाँ दी हैं, तुम्हें हमने ड्रिंक्स दी हैं, तुमने इन लड़कियों को ड्रिंक्स पिलाया, इसके पैसे दो। मैंने कहा भाई मैं इसके कोई पैसे आपको नहीं दूंगा। उन्होंने कहा नहीं जी पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड बुला लिए। सिक्योरिटी गार्ड इतने मोटे मोटे और लंबे चौड़े, डेफिनेटली जब आप बार्स वगैरह में इस तरह की जगहों पर जाते हैं तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड भी स्पेशल रखे होते हैं अपने इस तरह के अज़ाइम पूरे करने के लिए। हर तरह के लोग आते हैं उस जगह पर, तो फिर दंगा फसाद नॉर्मल होता है ऐसी जगहों पर, तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड बड़े हैवी रखे होते हैं। अब वो 2 अच्छे खासे सिक्योरिटी गार्ड आ गए मेरे पास। अब मैं एक ऐसे कंट्री में गया हूँ जिसका मुझे पता ही नहीं है। तो नॉर्मली आप जब इस जगह पे जाते हैं तो पूरे पैसे अपनी पॉकेट में नहीं रखते, डेफिनेटली कुछ पैसे आप होटल में छोड़ कर जाते हैं। तो मैंने भी ऐसे किया था कि कुछ पैसे मैंने होटल में छोड़े थे और कुछ मेरे पास टर्किश करेंसी थी और कुछ मेरे पास पाउंड थे, ब्रिटिश पाउंड, क्योंकि मैं यूके से वापस आया था तो मैंने वो अपने पास सेफ्टी के तौर पर रखे हुए थे। उन्होंने कहा भाई पॉकेट में जितने पैसे निकाल दो। अब चूँकि पैसे मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे तो एनी हाउ उन्होंने मेरे से वॉलेट छीन लिया, उन्होंने मेरे से पासपोर्ट ले लिया और मेरे पूरे वॉलेट की तलाशी ली और उसमें से पूरे के पूरे जो है ना वो टर्किश करेंसी के जो पैसे थे वो सारे निकाल लिए और कुछ पाउंड्स थे वो पाउंड उन्होंने उसमें रहने दिए और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा जी जाओ। मैंने कहा भाई मैं ना ऐसे नहीं जाने वाला, मैं आई एम गोइंग टू कॉल पुलिस। मुझे ये बताओ कि तुम ठीक है, तुम कह रहे हो कि मैंने आके इसको बुलाया, लेट मी कॉल पुलिस। मैं तो पुलिस को बुलाऊंगा और पुलिस को बुलाऊंगा और फिर देखते हैं क्या होता है आपके साथ। डेफिनेटली अब मैं इतनी आसानी से तो नहीं कि भाई एक बंदे ने मुझे कहा जी तुम मेरे साथ चलो, मैं उसको ऐसे ही हेल्प करने के लिए आ गया हूँ और तुम लोगों ने आके जो था मेरा सब कुछ लूट लिया, मेरा सारे पैसे सब कुछ ले लिया। दिस इज़ नॉट फेयर। मेरे जहन में तुर्की के बारे में एक अच्छा इमेज था, एक अच्छा इंप्रेशन था। तुर्की इज़ अ वेरी गुड इस्लामिक स्टेट एंड व्हाई नॉट आई विल कॉल द पुलिस एंड चेक। जब एक चीज़ चेक ही करनी है, आप एक्सपीरियंस करने के लिए घुस गए हैं, देन डू फुल एक्सपीरियंस। अब जब मैंने पुलिस का नाम लिया और मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया पुलिस के ऊपर, तो वो थोड़े से वीक हो गए। मैंने कहा यार अगर अब पुलिस आ गई तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। डेफिनेटली अब एक बाहर है, उधर एक टूरिस्ट है, वो टूरिस्ट अब एक कंप्लेन करता है, तो कंप्लेन करता है डेफिनेटली कि ये मुझे इन्होंने लूट लिया, तो माइंड भी उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती। एनी हो जब उन्होंने देखा कि ये बंदा जो है ना वो अपने इरादे पे स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम ऐसे करो कि हम ना थोड़े से पैसे काट लेते हैं तो बाकी पैसे तुम्हें वापस कर देते हैं, ये जो इन लड़कियों ने ड्रिंक्स पिया उनके आप पैसे हमें दे दें। तो मैं कहा ना भाई, मैं तो अपने पैसे पूरे लूँगा, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करने लगा। एनी हाउ फिर आहिस्ता आहिस्ता निगोशिएट करते करते फिर उन्होंने मेरे जैसे ना पैसे पूरे वापस दे दिए। जब उन्होंने पूरे मेरे पैसे वापस कर दिए, मेरी सारी चीज़ें वापस कर दी, उसके बाद उन्होंने मेरे से कन्फर्म किया अब तो नहीं पुलिस को बुलाओगे। मैं कहा नहीं अब नहीं मैं पुलिस को बुलाऊँगा,
तो एनी हाउ मैं अपना सारा सामान सामान लिया, उधर से चीज़ें ली, अपने पैसे लिए और चुप करके सीधा उतर गया। दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। स्कैमर्स आपको हर जगह पे मिल जाते हैं, हर जगह पे मिल सकते हैं स्कैमर्स। तो ये सारी स्टोरी बताने का आपका मकसद ये है कि व्हेनेवर यू गो इस्तांबुल, इस्तिकलाल स्ट्रीट, तो प्लीज़ बी वेयर ऑफ सच पर्सन। उधर इस तरह के बहुत सारे लोग घूम रहे होते हैं जो कि आपको किसी स्कैम में उलझा के आपसे पैसे लेने और आपको लूट भी सकते हैं। आई मीन ये लूटना ही है ना कि आपको लेके गया धोखा दे के और उसके बाद आपको जाके कुछ और कह के तो आपसे पैसे सारे निकलवा लिए। यानी होटल में जाने के बाद थोड़ी देर स्टे करने के बाद 1-1.5-2 घंटा मुझे डेफिनेटली अपने टूर को जाके पूरा इस्तांबुल को घूमना था। तो मैंने अपना जो नेक्स्ट डे वाला जो टूर था वो टूर गाइड मैंने बुक किया था और मैंने कहा इंस्टेड कि मैं अकेला घूमूँ, मैं टूर गाइड के साथ ही घूमूँ। तो टूर गाइड के साथ घूमने में सबसे पहले मैं गया हागिया सोफिया। हागिया सोफिया या आया सोफिया भी उसको बोलते हैं। आया सोफिया बेसिकली एक वो पैलेस है बैजेंटाइन एम्पायर का, जिसमें जहाँ से पहले पूरी बैजेंटाइन एम्पायर को कंट्रोल किया जाता था। जब बहुत बड़ी एम्पायर थी बैजेंटाइन एम्पायर, तो उधर के किंग्स का पैलेस है। इस वक्त उधर म्यूज़ियम बना दिया गया, तो उधर जब बहुत सारे लोग जाते हैं म्यूज़ियम की पहले आपको टिकट लेनी पड़ती है। तो चूँकि मैं टूर ग्रुप के साथ गया तो ग्रुप वालों ने पहले टिकट ज़ाहिर ली होती है, क्योंकि अगर आप टूर ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो फिर आपको तो जल्द खड़े होकर लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता। तो आप जाएँ तो वो आपको सीधा डेफिनेटली वो टिकट का उनका पूरा 40-50 नंबर ग्रुप होता है, उसको साथ ही लेके तो चले जाते हैं। तो उसमें पहला जो मैंने जो जगह विज़िट की वो थी मेरी आया सोफिया। आया सोफिया में मैं जाके पूरा वो पैलेस विज़िट किया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चले गए ब्लू मॉस्क। ब्लू मॉस्क डेफिनेटली उससे बिल्कुल साथ ही है, तकरीबन 5-7 मिनट की वॉक होगी। अगर आप बाहर निकलें आया सोफिया से तो सामने आपको ब्लू मॉस्क नज़र आ रही होगी। तो ब्लू मॉस्क में गए और ब्लू मॉस्क की अब हिस्ट्री ऑफ कोर्स जो है ना वो एक लंबी हिस्ट्री है, क्योंकि हम लोग अगर उसमें ज़्यादा डिटेल में जाए तो उसके ऊपर पूरी हम लोग एक वीडियो बना सकते हैं। यानी वो ब्लू मॉस्क में जाकर नमाज़ पढ़ी। आज की एपिसोड बस यहीं तक है, तो बाकी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट आप मुझे दें। कमेंट में आप मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो फिर आप मुझे अप्रिशिएट करें और अगर अच्छी नहीं लगी तो आप मुझे बताएं कि मैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।